हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैरिज से रिलेटेड सभी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। क्या बोलते हैं? ब्राइड ग्रूम। जिस लड़के की शादी होती है उसको बोला जाता है ब्राइड ग्रूम। अब नेक्स्ट वर्ड है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। जिस लड़की की शादी होती है उसको बोला जाता है ब्राइड। अगला वर्ड है वधू सखी। वधू सखी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड्समेड। क्या बोलते हैं? ब्राइड्समेड। दुल्हन की सहेलियों को बोला जाता है ब्राइड्समेड। नेक्स्ट वन इज सहबाला। सहबाला को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम्समैन। क्या बोलते हैं? ग्रूम्समैन। दूल्हे का जो फ्रेंड होता है उसको बोलते हैं ग्रूम्समैन। नेक्स्ट वर्ड इज सगाई। सगाई को इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। इस दिन लड़का लड़की आपस में रिंग एक्सचेंज करते हैं। अब अगला वर्ड है सगाई होना। सगाई होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट एंगेज्ड। जब लड़का लड़की की दोनों की सगाई हो जाती है तो उसको बोलते हैं गेट एंगेज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सगाई की अंगूठी। सगाई की अंगूठी को इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट रिंग। नेक्स्ट वर्ड इज मंगेतर। मंगेतर अगर लड़का हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फियोंसे। क्या बोलते हैं? फियोंसे। नेक्स्ट वर्ड इज मंगेतर। और अगर मंगेतर लड़की हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फियोंसी। क्या बोलते हैं? फियोंसी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शादी। शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज। क्या बोलते हैं? मैरिज। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन पवित्र बंधन में बन जाते हैं। अगला वर्ड है विवाह समारोह। विवाह समारोह को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेडिंग फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज शादी करना। शादी करना को इंग्लिश में बोलते हैं टाई द नॉट। क्या बोलते हैं? टाई द नॉट। इससे दूल्हा दुल्हन एक पवित्र गठबंधन में बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेम विवाह। जब लड़का लड़की आपस में एक दूसरे की सहमति से प्रेम विवाह करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लव मैरिज। क्या बोलते हैं? लव मैरिज। नेक्स्ट वर्ड इज तय विवाह। जब लड़का लड़की दोनों के परिवार आपस में मिलकर तय करते हैं कि किस दिन विवाह होना और किसके साथ होना है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेंज मैरिज। नेक्स्ट वर्ड इज बिचौलिया। बिचौलिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैच मेकर। ये वह व्यक्ति होता है जो शादी लगाने में मदद करता है। अब अगला वर्ड है शादी का कार्ड। शादी के कार्ड को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग इनविटेशन कार्ड। इसी कार्ड के जरिए हम लोगों को वेडिंग में इनवाइट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बारात। बारात को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग प्रोसेशन। क्या बोलते हैं? वेडिंग प्रोसेशन। अब अगला वर्ड है बाराती। बाराती को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग गेस्ट। शादी के अंदर जो भी मेहमान आते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग गेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज शादी की दावत। शादी की दावत को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग फीस्ट। शादी की दावत में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। अब अगला वर्ड है मंडप। मंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी। जिस मंडप के अंदर या जिस टेंट के अंदर दूल्हा दुल्हन की शादी होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी। नेक्स्ट वर्ड इज पंडाल। पंडाल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्की। ये एक बड़ा सा टेंट होता है जिसके अंदर बारातियों का स्वागत किया जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सुहागरात। सुहागरात को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग नाइट या आप इसको नप्शल नाइट भी बोल सकते हैं। यह शादी के बाद पहली रात होती है। अब अगला वर्ड है कानूनी विवाह। जब दूल्हा दुल्हन आपसी सहमति से रजिस्ट्रार के पास जाके मैरिज करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल मैरिज। नेक्स्ट वर्ड इज विवाह प्रमाण पत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि साबित करता है कि लड़का लड़की की शादी हो रखी है। अब अगला वर्ड है 7 फेरे। शादी के अंदर जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं 7 राउंड्स। क्या बोलते हैं? 7 राउंड्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 7 वचन। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जो 7 वचन देते हैं शादी में उसको इंग्लिश में बोलते हैं 7 वाउज। क्या बोलते हैं? 7 वाउज। नेक्स्ट वर्ड इज मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन। ये गोल्ड की चेन होती है जो कि दूल्हा दुल्हन को पहनाता है शादी में। अब अगला वर्ड है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। शादी के समय दूल्हा जो दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड इज शादी का गठबंधन। शादी का गठबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग नॉट। इससे दूल्हा दुल्हन जो है एक पवित्र गठबंधन में बन जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कन्यादान करना। कन्यादान करना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव अवे। इसमें पिता जो होता है अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है। नेक्स्ट वर्ड इज दहेज। दहेज को इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी। दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनी अपराध है। हमें इस गलत प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। अब अगला वर्ड है माला। माला को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं? गार्लैंड। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज रथ। रथ को इंग्लिश में बोलते हैं चैरियट। ये एक लकड़ी की बग्घी होती है जो कि घोड़ों की मदद से खींची जाती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साफा। साफा या पगड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्बन। क्या बोलते हैं? टर्बन। नेक्स्ट वर्ड इज बिछिया। बिछिया को इंग्लिश में बोलते हैं टो रिंग। ये एक रिंग होती है जो कि पैरों की उंगली में पहनी जाती है। अब अगला वर्ड है पायल। पायल को इंग्लिश में बोलते हैं एंकलेट। क्या बोलते हैं? एंकलेट। ये जनरली सिल्वर की होती है और पैरों में पहनी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज मांग टीका। मांग टीका को इंग्लिश में बोलते हैं हेड लॉकेट। क्या बोलते हैं? हेड लॉकेट। मांग टीके को मांग में सजाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज नथुनी। नथुनी को इंग्लिश में बोलते हैं नोज रिंग। क्या बोलते हैं? नोज रिंग। इस नोज रिंग को दुल्हन नाक में पहनती है। नेक्स्ट वर्ड इज जूता चुराई रस्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। इस रस्म में सालिया जो होती है वो अपने जीजा जी के जूते चुराती है, उसके बदले में कुछ पैसे मांगती है। नेक्स्ट वन इज साली। साली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। दुल्हन की बहन को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टर इन लॉ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साला। साला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। दुल्हन के भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड इज विदाई। विदाई को इंग्लिश में बोलते हैं फेयरवेल। शादी के बाद जब लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है तो उसको बोलते हैं फेयरवेल। नेक्स्ट वर्ड इज पालकी। पालकी को इंग्लिश में बोलते हैं पैलंकिन। इसी पालकी में बैठ के लड़की जो होती है अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है। अब अगला वर्ड है ससुराल। ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज हाउस। शादी के बाद लड़की का जो घर होता है वो ससुराल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ससुराल वाले। ससुराल वालों को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज। ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज। अब अगला वर्ड है सास। सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। दूल्हे की जो माँ होती है वो दुल्हन की सास लगेगी और जो दुल्हन की माँ होती है वो दूल्हे की सास लगेगी। नेक्स्ट वर्ड इज ससुर। ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। दूल्हे के पिता दुल्हन के ससुर लगते हैं और दुल्हन के पिता दूल्हे के ससुर लगते हैं। अब अगला वर्ड है बहू। बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। दूल्हे के माता पिता अपने बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दामाद। दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। दुल्हन के माता पिता अपने बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में मैरिज से रिलेटेड वोकैबुलरी को वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वोकैबुलरी इजीली लर्न हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए। Thanks for watching this video. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.